हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल विंटर में शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे शिमला का ट्रिप प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप स्नोफॉल या फिर स्नो देखने के लिए शिमला जा रहे हो तो कौन से मंथ में आपको जाना चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो में होटल और फूड के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और वीडियो के एंड में हमने बताया है कि आप कैसे शिमला ट्रिप को लो बजट में प्लान कर सकते हो, और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि शिमला ट्रिप प्लान करते हो तो क्या आपका बजट आएगा। तो दोस्तों, सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिमला एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, और शिमला दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है। वहीं चंडीगढ़ से शिमला अराउंड 113 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से शिमला आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों के लिए प्राइवेट वोल्वो बसेस और एचआरटीसी की बसेस बेस्ट ऑप्शन रहेगी। बस आपको आईएसबीटी, आरके आश्रम, मजनू के टीले से आराम से मिल जाएगी। अगर आप एचआरटीसी की बसेस से आते हो तो उसका किराया 700 से 800 रुपये का रहता है। अगर आप प्राइवेट वोल्वो बसेस से आते हो तो किराया आपका 1000-1200 तक का रहेगा। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से प्लान कर रहे हो शिमला आने का तो आप ट्रेन से भी शिमला आ सकते हो। शिमला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो चंडीगढ़ और कालका रेलवे स्टेशन है। अगर आप चंडीगढ़ उतरते हो तो आप वहां से बस पकड़ के आराम से शिमला पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप कालका रेलवे स्टेशन आते हो तो आप बस की हेल्प से तो शिमला जा ही सकते हो। साथ ही साथ आप कालका से डायरेक्ट शिमला तक के लिए टॉय ट्रेन भी ले सकते हो, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। और अगर आप टॉय ट्रेन से शिमला आते हो तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ को भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे टॉय ट्रेन से शिमला जाओगे तो आपको लगेगा कि शायद आप हेवन की जर्नी कर रहे हो। तो आप लोगों ने कभी भी टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप टॉय ट्रेन से भी एक बार शिमला जाकर देखो। जो एक्सपीरियंस वहां आपको मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। नेक्स्ट बाय फ्लाइट की बात और कर लेते हैं। अगर आप शिमला बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ और दिल्ली का है, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको वहां से इजीली बसेस मिल जाएगी शिमला के लिए। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होटल की। होटल आपको शिमला में सारे रेंज में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको लो बजट से लेकर सुपर लग्जरी होटल तक सब मिल जाएगा। शिमला में होटल 1000-1500 से शुरू हो जाते हैं और 2500-3000 हजार रुपये तक आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। और आप चाहें तो मेक माई ट्रिप ओयो पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका लो बजट है या फिर आप सोलो आ रहे हो तो उस केस में आप हॉस्टल भी ले सकते हो। शिमला प्लान कर रहे हो या फिर मनाली प्लान कर रहे हो तो दोनों जगह पर ही आपको हॉस्टल्स अवेलेबल हो जाएगी। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई होटल की कि होटल आप लोगों को कितने का पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें होटल आपको कहाँ लेना चाहिए शिमला में, तो जो मॉल रोड है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग स्नोफॉल आप ज़्यादा कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्नोफॉल के टाइम पर आ रहे हो तो आप होटल या हॉस्टल नियर बाई मॉल रोड लेना। अगर आप मॉल रोड के पास में लेते हो तो आप इजीली मॉल रोड और उसके आसपास की प्लेसेस घूम सकते हो। लास्ट टाइम हमने भी शिमला में होटल लिया था, और जो होटल हमने लिया था वो भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप भी चाहते हो वही होटल बुक करना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने होटल के कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आ रहे हो तो आप होटल मॉल रोड के पास ही लेना। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब आप शिमला पहुंच जाओगे तो कौन कौन सी प्लेसेस है जो आपको शिमला ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी क्या बेस्ट आर्टिनरी होनी चाहिए। तो डे 1 जब आप शिमला पहुंचोगे तो सबसे पहले आप विजिट कर सकते हो जाकू टेम्पल। और जाकू टेम्पल है वो हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला है, जो कि 8000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। और जब आप जाकू टेम्पल पहुंचोगे तो यहाँ पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। और जाकू टेम्पल जाने के दोस्तों दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप बाय रोड जा सकते हो या फिर आप बाय रोपवे जा सकते हो। दोस्तों, अगर आप स्नोफॉल के टाइम पर शिमला जाओगे तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप बाय रोपवे ही जाना, क्योंकि जो जाकू टेम्पल की चढ़ाई है वो काफ़ी फिसलन वाली है, और स्नोफॉल रहेगी तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसलिए मेरा मानना तो है कि आप बाय रोपवे ही जाकू टेम्पल जाएं। और रोपवे का जो प्राइस है वो भी बहुत नॉर्मल है, 250 रुपये एडल्ट का है और 200 रुपये बच्चे के चार्जेस है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं वाइस रीगल लॉन्ज, जिसे राष्ट्रपति निवास भी कहते हैं। यह एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बनवाया था और ये काफ़ी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट है, पर अब इसे एज अ म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर आपको हिस्ट्री या ओल्ड मोन्यूमेंट देखने में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और जो एंट्री फीस है वो सिर्फ 20 रुपये की ही है,
और टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की रहती है। वाइस रीगल लॉन्च घूमने के बाद आप जा सकते हो हिमालयन बर्ड पार्क। अगर आपको थोड़ा बर्ड में इंटरेस्ट है या फिर आपको बर्ड वॉचिंग पसंद है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और अगर फैमिली के बच्चे वगैरह भी आपके साथ हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा यहाँ पर जाना। इसकी जो एंट्री फीस है वो भी बहुत नॉमिनल है, सिर्फ 10 रुपये की एंट्री फीस है इसकी। और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहती है। बर्ड पार्क एक्सप्लोर करने के बाद आप घूमने जा सकते हैं शिमला की सबसे बेस्ट प्लेस मॉल रोड। दोस्तों वाकई में ये प्लेस बेइंतहा खूबसूरत है। चाहे तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दोस्तों हो सके तो आप मॉल रोड सनसेट के टाइम जाइएगा तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4-5 बजे के आसपास ही मॉल रोड जाना और वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो और इजीली वहाँ पर 8 से 9 बजे तक घूम सकते हो। और वहाँ पर काफ़ी सारे टेस्टी फूड ऑप्शंस भी है तो आप वहाँ पर डिनर भी कर सकते हो। और मॉल रोड से जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक ओपन स्पेस देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं द रिज। ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट पॉइंट है शिमला का। यहाँ पर काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटी होती है और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं और यहाँ से आपको सनसेट का व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप शाम को यहाँ आकर इन चीज़ों को जरूर एक्सपीरियंस करना। इसके बाद रिच के सामने आपको क्राइस्ट चर्च दिखेगा जो कि शिमला का बहुत फेमस चर्च है और नॉर्थ इंडिया का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है। तो यहाँ पर भी आप घूमने जा सकते हो और फोटोज भी क्लिक करवा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको शॉपिंग करने का ज़्यादा ही शौक है तो आप शिमला के जस्ट बगल में ही लक्कड़ बाजार है जहाँ पर आप काफ़ी रिजनेबल रेट में बहुत अच्छी शॉपिंग कर पाओगे। और अगर आप सोलो ट्रिप पर आए हो तो फैमिली मेंबर के लिए जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाना। तो डे 1 की आर्टिनरी आप इस तरह प्लान कर सकते हो कि मॉर्निंग में आप स्टार्ट करो घूमना जाकू टेम्पल से, उसके बाद आप वाइस रीगल लॉन्च जाकर एक्सप्लोर करो, फिर हिमालयन बर्ड पार्क एक्सप्लोर करो एंड इवनिंग के टाइम पे आप मॉल रोड, बीच और क्राइस्ट चर्च एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आप जा सकते हो तारा देवी टेम्पल जो कि शिमला से अराउंड 12 से 13 किलोमीटर दूर है। और तारा देवी टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है शिमला का और यहाँ से जो व्यूज़ देखने को मिलते हैं और जो हिमालयन पीक से है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहे तो दिल को सुकून देने वाली प्लेस है। तारा देवी टेम्पल के बाद आप जा सकते हो कुफरी। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि शिमला में स्नो नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप कुफरी जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्नो देखने को मिलेगी। तो अगर आप शिमला जा रहे हो तो कुफरी भी जरूर जाना। और ड्यूरिंग स्नो जो कुफरी की नेचर ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हाँ दोस्तों शिमला में थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जब भी होटल लो तो होटल वालों से पहले ही पूछ लेना कि आपके यहाँ पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, वरना मॉल रोड के सामने जो पार्किंग है वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप शिमला का 2 दिन से ज़्यादा प्लान कर रहे हो तो थर्ड डे में आप शिमला के आसपास की 2 से 3 प्लेस है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आप नारकंडा जा सकते हो या फिर चाइल जा सकते हो और मशोब ब्रो को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिमला में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है फूड की। तो शिमला में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए और आप वहाँ के फेमस सिद्धू या तुक्का लोकल फूड को भी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों आप वहाँ की त्रिशूल बेकरी की जैपनीज पेस्ट्री जरूर ट्राई करना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा शिमला जाने के लिए। तो अगर आप स्नोफॉल के लिए जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो जनवरी और फरवरी है वो बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो आप शिमला पूरे साल में कभी भी जा सकते हो और अगर आप समर में प्लान कर रहे हो तो मई जून जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है शिमला जाने का। और अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर पे प्लान कर रहे हो तो बहुत ही कम चांसेस है स्नोफॉल होने के लिए। तो आप सिर्फ स्नो के लिए आ रहे हो तो मैं आपको फिलहाल अभी जाने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आप जनवरी में प्लान करते हो तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि शिमला में स्नो हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जनवरी में जाएं या फिर फरवरी में जाएं अगर आप स्नोफॉल के लिए शिमला जाने का प्लान कर रहे हो तो। सो दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं बजट की। अगर आप शिमला जाते हो तो क्या आपका बजट आएगा। तो दोस्तों बजट का तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रिप प्लान करते हो, कौन से माध्यम से आप शिमला आ रहे हो, बाय फ्लाइट आ रहे हो, बाय बस आ रहे हो या फिर बाय ट्रेन आ रहे हो और किस रेंज में होटल लेते हो। तो टोटली बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर फिर भी एक एवरेज खर्चा या एवरेज बजट की अगर बात करें तो पर पर्सन आपका 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा 2 से 3 दिन के लिए।
क्योंकि ड्यूरिंग स्नोफॉल होटल और फूड के प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं। बाकी आप हॉस्टल में रुकते हो तो हो सकता है कि आपका खर्चा थोड़ा और कम हो। सो दोस्तों, ये था शिमला ट्रिप गाइड का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भी पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जिस किसी के साथ शिमला जाने का सोच रहे हो उसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।